एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में। मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और एकेडमिक एग्ज़ाम्स दोनों के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और एकेडमिक के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 1 राइट कर दिया है। क्वेश्चन 1 ये है कि i के पावर 18 प्लस 1/i के पावर 25 और फिर उसका पावर 3 दिया है। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे कंडीशंस आप लोग बताए थे इस तरह से करके कि i का पावर 4k प्लस 1 क्या होता है, i का पावर 4k प्लस 2 की कंडीशन क्या होती है। तो हमको 4k के मल्टीपल में इसको चेंज करना है। 4k के मल्टीपल में हम लोग चेंज कर लेंगे तो हमको वैल्यू इसकी कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आइए चेंज करते हैं। i के पावर 18 कितना हो जाएगा, 4 × 4 16 प्लस 2 कुछ इस तरह से हो जाएगा। प्लस अब ये 1 का पावर 25 तो 1 ही होगा तो 1 ही राइट कर दे रहे हैं। और i का पावर 25 होगा यानी कुछ इस तरह से। तो i के पावर 25 को मैं 4 के टर्म में लिखता हूँ तो हो जाएगा 4 × 6 4 6 24 प्लस 1 का पावर 3। करेक्ट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसको ज़रा मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख ले रहा हूँ। इसको लिखेंगे i का पावर 4 का पावर 4, सही है इतनी बात। और प्लस अगर लिखा है यानी कि इंटू i का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से एक्सपोनेंट के फार्मूले के अकॉर्डिंग। प्लस 1 अपॉन इसको लिखेंगे i का पावर 4 और उसका पावर 6 इंटू i का पावर 1 यानी कि i और इनका होल क्यूब। तो आपको बता दें कि i का पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। पिछले वीडियोस में आप लोग देख लीजिएगा जहाँ पे कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, वहाँ मैंने बताया था कि i का पावर 4 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 से i स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर ही आना है। तो ये हो गया i स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो गया 1/1 का पावर 6 करेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगी तो इंटू i यानी कि अपॉन i का पावर 3 इतना सही है। फिर i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये हो गया कुछ इस तरह से -1 हो गया i स्क्वायर की वैल्यू। प्लस अब ये 1/i है तो इसमें न्यूमरेटर में भी i से डिनोमिनेटर में भी i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का i मल्टीप्लाई होगा तो i हो जाएगा, i का i मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली मैं इस तरह से राइट कर सकता हूँ कि i/i स्क्वायर राइट किया सकता है। तो उसकी वजह से ये बन जाएगा -1 i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा -i का पावर 3 अब माइनस यहाँ से कॉमन अगर लेते हैं तो माइनस का होल क्यूब करेंगे तब भी कितना आएगा, माइनस ही आने वाला है, तब भी माइनस ही आने वाला है। तो इसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा -1 + i का होल क्यूब। फिर a + b के होल क्यूब के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर दीजिए तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस i का क्यूब प्लस 3 × a × b होता है तो 3 × 1 × i और फिर 1 + i। ये इतना हो गया 3 × a × b और फिर a + b होता है। तो ये हो गया -1 का क्यूब करेंगे 1 ही मिलेगा, i का क्यूब करेंगे तो कितना मिलता है, मिलेगा -i का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा -i। फिर 3 × 1 × i करेंगे तो 3i हो गया और 1 + i यहाँ पे मैंने इस तरह से रख दिया। तो अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 1 -i और प्लस 3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मिलेगा 3i और फिर बाद में 3i स्क्वायर क्योंकि ये भी i ही है। तो अब ये हो गया -1 -i प्लस 3i और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होने की वजह से हो गया -3। तो 1 - 3 कितना मिलेगा हमें, -2 और 3i - i प्लस 2i। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, यही क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है। i का पावर 18 प्लस 1/i का पावर 25 और उसका होल क्यूब, उसकी वैल्यू आ रही है -2 + 2i
और अब अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप इसमें, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2i। इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, Z1 और Z2 हैं। तो उसमें प्रूव करने वाली कोई कंडीशन दी गई है। कंडीशन ये है कि रियल Z1 इंटू Z2, यानी Z1 का Z2 में मल्टीप्लाई करना है और जो रियल पार्ट्स होगा उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो रियल पार्ट्स जो है वो इक्वल होगा किसके, रियल Z1 इंटू रियल Z2 के, फिर माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए हम Z1 इक्वल ले लेते हैं। Z1 इक्वल हो जाएगा x1 प्लस i y1 एंड Z2 इक्वल हो जाएगा x2 प्लस i y2। इतनी बात सही है। ये हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, Z1 और Z2, x2 प्लस i y2। तो रियल पार्ट्स भी इसमें दिख रहा है और इमेजिनरी पार्ट्स भी, यहाँ भी रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स आपको दिख रहा है। ये रियल है और ये इमेजिनरी है, ये रियल है यहाँ पे और ये इमेजिनरी है। तो मल्टीप्लाई करते हैं Z1 इंटू Z2 यानी कि x1 प्लस i y1 और x2 प्लस i y2 का मल्टीप्लाई। तो x1 से पहले x2 प्लस i y2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया x1 इंटू x2 प्लस i x1 y2 और फिर i y1 से x2 प्लस i y2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया प्लस i x2 y1, y1 ये है, ये x2 है, तो x2 y1 और फिर i y1 से i y2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस i स्क्वायर, i का मल्टीप्लाई i में हो तो i स्क्वायर हो गया, फिर y1 इंटू y2, y1 इंटू y2 हो गया। ये हो गया x1 इंटू x2 और ये i x1 y2 प्लस i x2 y1 और यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ अगर हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस y1 इंटू y2, y1 इंटू y2। तो अब इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से कि x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस ये जो इतना पार्ट है इसमें से i को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x1 y2 प्लस x2 y1, x2 y1। ये है Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 हो गया। तो Z1 इंटू Z2 मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का आप प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी उसमें भी रियल पार्ट होंगे और इमेजिनरी पार्ट होंगे। तो i जिसके साथ लगा है वो क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट और ये हो गया आपका रियल पार्ट। इतनी बात समझ में आ गई। तो ध्यान से देखिए इस Z1 और Z2 का रियल पार्ट, इस Z1 और Z2 का रियल पार्ट क्या है, x1 x2 है माइनस y1 y2 है, सही है। इतना है रियल Z1 और Z2 का, रियल Z1 और Z2 का जो रियल पार्ट है वो है आपका x1 x2 माइनस y1 y2। और x1 x2 क्या है, इन बातों को ज़रा ध्यान से देख लीजिए। x1 जो है वो रियल पार्ट है Z1 का, सही है ना, Z1 का रियल पार्ट है, इंटू x2 क्या है, Z2 का रियल पार्ट है, तो फिर मैंने रियल Z2 राइट कर दिया, माइनस y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है Z1 का, तो ये राइट कर दिया मैंने, इमेजिनरी पार्ट है Z1 का, इंटू y2 किसका इमेजिनरी पार्ट है, Z2 का, इमेजिनरी पार्ट है Z2 का। तो ये बात यहाँ पे प्रूव हो गई कि रियल Z1 Z2 जो है वो रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2 को शो करता है। तो इतनी बात यहाँ पर प्रूव्ड हो गई टू द कंपैरिजन। इनसे कंपैरिजन करने के बाद हमें ये बात मिल जा रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कंडीशन दी गई है ब्रैकेट में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं
डिनोमिनेटर में और यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन ये है कि इसको रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। कौन से फॉर्म में राइट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। राइट कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे नॉर्मली है, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। नॉर्मली जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करेंगे इसको। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 1 - 4i और 1 + i का एलसीएम लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 1 - 4i इन 1 ब्रैकेट, सेकेंड में 1 + i। 1 - 4i से डिवाइड करेंगे इस पूरे को तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 + i, बच जाएगा 1 + i। तो 1 + i से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 + i माइनस 2 लग गया। और 1 + i से पूरे को डिवाइड करेंगे तो 1 + i कैंसिल, बच जाएगा ये। तो 1 - 4i से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ साइड में है 3 - 4i अपॉन 5 + i। लास्ट में इससे भी मल्टीप्लाई होने वाला है, लास्ट में इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अब हो गया 1 + i, -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, --2 4 जा 8i। नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 + i में तो 1 + i ही मिला। फिर -4i से मल्टीप्लाई किया तो -4i और -4i² ये मिला। और यहाँ है 3 - 4i अपॉन 5 + i, 5 + i मिला। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 8i है और ये -2 ये 1 है, तो ये हो गया -1। 1i और 8i कितना हो गया? +9i। नीचे कितना हो गया? 1 + i -4i कितना हो गया? -3i। और ये i² की वैल्यू -1 थी तो इस वजह से क्या हो गया? +4 हो गया, +4। ये साइड में इनको ऐसे ही रख देते हैं, 3 - 4i अपॉन 5 + i। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर 4 + 1 5 हो सकता है, तो मैं डायरेक्टली 5 लिख देता हूँ। 5 - 3i, 5 - 3i। और अब इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो अब ये 5 - 3i है, ये 5 + i है, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अब ये दिया हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में हो गया? प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी 5 - 3i का मल्टीप्लाई 5 + i में, -1 + 9i का मल्टीप्लाई 3 - 4i में। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे तो हो जाएगा -3 + 4i। फिर +9i का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 3 जा 27i। और 9i का मल्टीप्लाई -4i में तो हो गया ये -9 4 जा 36i² अपॉन 5 - 3i का मल्टीप्लाई 5 + i में करते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 + i में पहले करेंगे तो हो जाएगा 25 + 5i। फिर -3i का 5 + i में करेंगे तो -3i का 5 मल्टीप्लाई हुआ तो -15i हो गया, और माइनस का इस +i में हुआ तो -3i² हो गया। ये कुछ इस तरह से हो गया। अब इनके आगे की बात करते हैं यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरह से हो गया। -3 + 4i + 27i माइनस ये 36i² है। i² की वैल्यू -1 तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 36 अपॉन ये यहाँ पर 25 है, 25 + 5i माइनस 15i। और ये -3i² की वैल्यू -1 तो इसकी वजह से हो गया ये +3 हो गया। अब कैलकुलेट कर देते हैं रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो -3 ये है और +36 ये है, तो हो गया 33। 4i और 27i मिलके कितना हो गया? 31i। और ये कितना हो गया नीचे? 25 और 3 28 और 5i - 15i तो हो गया -10i। इतना हो गया ये। तो थोड़ा सा और इसको सही कर लेते हैं। ये हो गया 33 + 31i
नीचे कुछ कॉमन है तो 2 कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं, 14 माइनस 5i हो गया, 14 माइनस 5i हो गया। तो नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसे हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल ऐसे नहीं होगा, इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताया था। तो 14 माइनस 5i का कंजुगेट होगा 14 प्लस 5i। तो इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने इनका मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी 14 प्लस 5i का, डिनोमिनेटर में भी 14 प्लस 5i का। तो कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता, तो पहले ही मैंने कैलकुलेट कर लिया और फिर यहाँ पर आपके लिए राइट कर दिया मैंने। तो 33 का मल्टीप्लाई 14 प्लस 5i में करेंगे तो मिलेगा हमें 462 प्लस 165i, 165i यहाँ तक की चीज़ें। फिर 31i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 434i से लेकर के 155i स्क्वायर मिलेगा। i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये -155 हो जाएगा। तो उस वजह से रियल पार्ट को रियल में कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 307। 165i को 434i में ऐड करेंगे तो मिलेगा 599i। और यहाँ जो चीज़ें थी 14 माइनस 5i का, ये 14 माइनस 5i, ये माइनस b है, ये a प्लस b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। तो उस वजह से हमें मिलेगा 196 माइनस 25i स्क्वायर। 14 का स्क्वायर करने पर 196 आता है। i स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी -1, तो ये क्या हो जाएगा +25, तो ऐड करने पर हो जाएगा 221। तो 221 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 442 मिलेगा। अब इसे आप अलग अलग कर सकते हैं, तो 307/442 प्लस 599/442। तो इसे मैं अभी यहीं पर अलग कर दे रहा हूँ, स्प्लिट कर दे रहा हूँ यहीं पर आपके सामने। तो ये हो गया 442 इसके साथ और इनके साथ भी 442, i को मैं अलग लिख दे रहा हूँ, ये यहाँ पर i। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए। अब मैंने सीधे क्वेश्चन नंबर 10 राइट कर दिया डायरेक्टली, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन 9 तक जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको पिछले एक्सरसाइजेज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप उनके अकॉर्डिंग उसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं। पिछले वीडियोज़ में मैंने वो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताए हैं, तो उसी तरह से इसमें भी 4 से लेकर के 9 तक हैं वो सॉल्यूशन। वो सभी सॉल्यूशन आपको पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, सेम हैं लास्ट वीडियोस में और लास्ट एक्सरसाइजेज में जितने मैंने एक्सप्लेन किए 5.1 से लेकर के 5.3 तक, तो उसमें सभी वो मिल जाएंगे। पोलर फॉर्म में चेंज करना है, इस तरह से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, तो उस तरह से आपको सॉल्व करना है, वो आप सॉल्व कर लेंगे। ये एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 को ज़रा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया इफ़ Z1 इक्वल 2 माइनस आई, Z1 इक्वल 2 माइनस आई दिया है, ये 2 माइनस आई, और Z2 इक्वल 1 प्लस आई दिया है। तो फाइंड करने के लिए कह रहा है मोड में Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 मोड में है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक रियल वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी? रियल वैल्यू, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। मोड में अगर है तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नहीं मिलने वाला है, उसकी वैल्यू हमें रियल में ही मिलेगी। तो इतना याद रखिएगा। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे रियल में मिलेगी, यही चीज़ मैं यहाँ पे शो करता हूँ, दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल है, Z1 और Z2 के प्लेस पर पुट करते जाइए। फिर मॉडुलस Z की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई है कि अगर Z इक्वल x प्लस आई वाई होता है तो मॉड Z की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही स्टोरी है ना। तो इसी के बेस पर हम लास्ट में इसको सॉल्व करने वाले हैं मॉडुलस में, क्योंकि इस मॉडुलस के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसके अकॉर्डिंग लाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो हमें एक रियल पार्ट मिलेगा, एक रियल वैल्यू हमें फाइंड होगी। तो आइए यहाँ पे शो करते हैं। तो ये हो गया आपका Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। बहुत ही अच्छे। तो Z1 की वैल्यू 2 माइनस आई,
Z2 की वैल्यू 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन Z1 की वैल्यू यहाँ भी सेम वैसे ही 2 माइनस आई, और Z2 के अगर माइनस लग गया तो ये हो गया -1 माइनस आई प्लस 1, ये कुछ इस तरह से हो गया। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया माइनस आई से प्लस आई कैंसिल 2 1 1 कितना हो गया 4 हो गया, ये हो गया 4 मोड के अंदर 4 हो गया। अच्छा है जी 4 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 माइनस 1 और फिर प्लस 1, तो -1 से +1 तो ऐसे ही कैंसिल, बच गया हमारे पास 2 माइनस आई कितना हो गया -2i हो गया। तो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नीचे 2 क्या है कॉमन है, 2 कॉमन है, तो मोड में 4/2 कॉमन ले लिया हमने, तो मिला हमें 1 माइनस आई 2 से 4 कैंसिल, 2 2 जा 4। तो अब ये कुछ इस तरह से हो गया कि मोड में 2/1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई नीचे है, तो इसके कंजुगेट से अप एंड डाउन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई से, कंजुगेट होगा 1 माइनस आई का, तो मल्टीप्लाई हो गया, तो कुछ इस तरह से ये बन गया। ध्यान दीजिएगा ऐसे चल रहे हैं 1 2 3 4 5। अब ये हो गया 2 1 प्लस आई अपॉन नीचे हो गया 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन पे यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। हमें इसी के अकॉर्डिंग जाना है, मॉड जेड इक्वल √x² प्लस वाई स्क्वायर, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसे अब राइट करेंगे 2 1 प्लस आई और नीचे 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और माइनस आई का स्क्वायर यानी माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू ही -1 होती है, तो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये +1 हो गया। तो अब ये हो गया 2 1 प्लस आई अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, हमें क्या मिला 1 प्लस आई, तो रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी क्या है 1 है, दोनों क्या है सेम है 1 ही है। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा मॉड जेड ही मान लेते हैं कि मॉड जेड कुछ होगा जो भी, तो ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है, तो √1 + 1 इक्वल कितना मिला √2, ये वैल्यू मिलेगी इसकी। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था कि Z1 + Z2 + 1 अपॉन Z1 - Z2 + 1, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी √2। मॉड जेड मैंने इसलिए दिखाया कि कुछ भी मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो उसको मॉड में दिखाएंगे तो यही वैल्यू आपको मिलनी है। इस तरह से कुछ जो मैंने यहाँ पे शो किया है, इस तरह से √x² प्लस वाई स्क्वायर की तरह। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन,